जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टडी लवर में फिर से आप लोगों का एक बार धमाकेदार स्वागत है। पिछला वीडियो मैंने डाला था महाभारत का, जो कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट मिला और ये वीडियो फर्स्ट डे में ही 60 व्यूज़ लगभग गया था। तो आज हम वीडियो लेकर के आए हैं रामायण का। तो आज हम लोग समझेंगे रामायण को कि रामायण की घटना कब हुई थी, किस काल में हुई थी और इससे जुड़े जो तथ्य होंगे इसको भी हम लोग समझेंगे। तो आइए चलते हैं रामायण की ओर। तो रामायण की घटना जो है ना, ये बताई जाती है कि ये त्रेता युग की घटना थी। कौन सी युग की? तो ये त्रेता युग की घटना थी। मैंने युग बताया था कि युग 4 थे, ठीक है ना। तो हिंदू धर्म में जो है ना युग हैं 4। तो 4 में कौन कौन है? एक सतयुग है, सतयुग के बाद आपका त्रेता युग, उसके बाद फिर आपका द्वापर युग, उसके बाद कलयुग जो कि अभी चल रहा है। एक युग जो होता है वो लाखों वर्ष का होता है। तो जिस युग में आपका महाभारत हुआ था द्वापर युग, तो द्वापर युग का जो आयु था वो 8,64,000 साल का था। यानी एक युग जो होता है लाखों वर्ष का होता है, तो उसी तरह से द्वापर युग जो था आपका 8,64,000 वर्ष का एक युग होता है। तो ये हम रामायण को देखेंगे। तो रामायण जो है ना, इतिहासकारों के अनुसार बताया जाता है कि रामायण त्रेता युग की घटना है। तो ये कौन से युग की घटना होगी? एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन कि रामायण किस युग की घटना है। तो ये आपको हो जाएगा त्रेता युग। किस युग में हुआ था? तो रामायण जो हुआ था आपका त्रेता युग में हुआ था। त्रेता युग, ध्यान से देखिएगा। उस समय हमारा देश भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। भारतवर्ष, ठीक है ना। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। रामायण जो है ना हिंदू धर्म का या हिंदुओं का या सनातन धर्म भी बोल सकते हैं। तो रामायण हिंदू धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक पुस्तक है। और ऐसे देखेंगे कि रामायण जो है ना थाईलैंड का भी राष्ट्रीय ग्रंथ है। जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है? गीता। जब भी देखते हैं कोर्ट वोट में कुछ मूवी वगैरह में आप लोग देखोगे शपथ दिलाया जाता है तो गीता पे हाथ रख के कसम खिलाया जाता है। तो उसी तरह से जो वहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ है ना, थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है? रामायण। थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ आपका रामायण है। क्या है? पूछेगा एग्जाम में कि थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है? तो रामायण। तो रामायण जो है ना हिंदू धर्म या सनातन धर्म का एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। जिसके रचना कौन किए हैं? जिसके रचना वाल्मीकि किए हैं। कौन किया? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि का नाम सुने होंगे, वाल्मीकि का आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है ना। तो महर्षि वाल्मीकि ने ही इसका रचना किया था। जिस तरह से महाभारत का रचना वेद व्यास ने किया था, उसी प्रकार रामायण का रचना वाल्मीकि के द्वारा किया गया था। प्रारंभ में इसमें 6,000 श्लोक थे। कितने श्लोक थे? जिस तरह से मैंने महाभारत में बता दिया, उसमें प्रारंभ में 8800 श्लोक थे, ठीक है ना। 8800 श्लोक थे, लेकिन बाद में बढ़ करके 1 लाख से अधिक श्लोक हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे भी रामायण में प्रारंभ में जब इसका रचना हुआ था तो इसमें केवल 6,000 श्लोक थे, लेकिन वर्तमान समय की अगर बात करेंगे तो इसमें लगभग 24,000 श्लोक है। तो वर्तमान समय में इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 है। तुलसीदास ने इसे अनुवाद किया था। तो तुलसीदास ने इसे अवधी भाषा में अनुवाद किया था। तुलसीदास हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जाम आने वाला है, ठीक है ना। एडमिट कार्ड भी आपका कल से जारी हो गया, तो आप लोग अपने वेबसाइट पे जा करके, जो नेक्स्ट इसका वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट का, वहां से जाकर के बिहार पुलिस में जाकर के वहां से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और अपना सेंटर देख ले कहाँ कहाँ आप लोगों का सेंटर दिया है। ऐसे होम डिस्ट्रिक्ट ही देगा सेंटर, अदर डिस्ट्रिक्ट में तो देगा नहीं। तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और यहाँ से पढ़ाई पर फोकस करें। अभी से कम 8-10 घंटे पढ़ाई को दीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट हो सकता है। और हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, आपको बेनिफिट अधिक से अधिक बेनिफिट देने का हम कोशिश करेंगे। तो तुलसीदास ने जो रामायण को लिखा ना वो अवधी भाषा में, क्योंकि हिंदी साहित्य से भी बिहार पुलिस में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें व्याकरण और हिंदी साहित्य मिलाकर के आपको 10 नंबर का आता है, जिसमें राइटर के बारे में भी पढ़ना रहता है। तो तुलसीदास के बारे में हम लोग को हिंदी में पढ़ना है, तो हम यहीं पे तुलसीदास को भी क्लियर करेंगे। कुछ पॉइंट जो उनसे मिलता जुलता रहेगा हम यहाँ पे निकालेंगे। तो तुलसीदास ने रामायण को किस भाषा में लिखा था? अवधी भाषा में। कौन सा भाषा में? अवधी भाषा में अनुवाद किया था। तो अवधी भाषा जो था ना वो देवनागरी लिपि में होता है, ठीक है ना। कौन से लिपि में रहता है अवधी भाषा? तो देवनागरी लिपि में ही रहता है। तो अवधी भाषा में अनुवाद कर इसका नाम रामचरितमानस रखा। मतलब रामायण का नाम क्या कर दिया? बदल करके रामचरितमानस। अनुवाद करने के बाद इसका नाम हो गया रामचरितमानस। अनुवाद किसने किया? तुलसीदास ने। तुलसीदास को भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो तुलसीदास ने
रामायण को अनुवाद किया अवधी भाषा में, तो इसलिए इसे जो है ना आधुनिक युग का वाल्मीकि कहा जाने लगा। वाल्मीकि क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि वाल्मीकि ने रामायण का रचना किया था, इसलिए तुलसीदास को आधुनिक युग का वाल्मीकि कहा गया, ठीक है ना। इनकी तुलना वाल्मीकि से की गई क्योंकि वाल्मीकि ने रामायण लिखा था, तो इसने रामायण का क्या किया, ट्रांसलेट किया, तो इसलिए आधुनिक युग का वाल्मीकि। तुलसीदास को उपनाम क्या हो जाएगा, आधुनिक युग का वाल्मीकि कहा जाता है। रामायण को फारसी में अनुवाद किया था। तो महाभारत जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां पे एक व्यक्ति का नाम आया था जिसने महाभारत को फारसी में अनुवाद कर उसका नाम रखा था रजमनामा, जिसका अर्थ होता है युद्धों का पुस्तक। तब वो व्यक्ति था अब्दुल कादिर बदायूनी। जब अब्दुल कादिर बदायूनी इस महाभारत को अनुवाद करके अकबर को सौंपता है, तो अकबर उनको एक और आदेश देता है कि आप महाभारत को अनुवाद तो किए हैं लेकिन रामायण को भी अनुवाद कीजिए। तो अकबर के आदेश पर अब्दुल कादिर बदायूं ने रामायण को भी फारसी में अनुवाद किया था। तो रामायण को फारसी में अनुवाद किसने किया था, अब्दुल कादिर बदायूं ने। रामायण को अकबर के आदेश पर किसने अनुवाद किया था, अब्दुल कादिर बदायूं ने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। किस भाषा में, तो फारसी भाषा में। बात करेंगे राम और सीता की बात हो रही है यहाँ पे, रामायण की घटना राम सीता, जिसमें राम ने रावण को वध किया था। तो ये सब तो कहानी आप लोग जानते ही होंगे, सभी को पता होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो रामायण मंदिर है ना, मतलब राम का मंदिर बन रहा है, तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो बन रहा है वो बिहार के पूर्वी चंपारण में बन रहा है। और मैं इसलिए यहाँ पे ये चीज बता रहा हूँ कि बिहार पुलिस के एग्जाम में बिहार रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसे छोड़ना उचित नहीं है। तो आप लोग बिहार से जुड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व करते चलेंगे। तो बिहार में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, तो बिहार के पूर्वी चंपारण में बन रहा है। उसी प्रकार विश्व का सबसे बड़ा सीता मंदिर, क्योंकि सीता जी का संबंध कहाँ से था, मिथिलांचल से था, और राम अयोध्या के थे। तो इनका विवाह कहाँ हुआ था, मिथिलांचल में हुआ था राम का विवाह। तो ये सीतामढ़ी में, कहाँ, सीतामढ़ी में। तो सीतामढ़ी में सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा बन रही है, सीता मंदिर बन रहा है सीतामढ़ी में, जिसमें सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। उसकी ऊंचाई होगी 251 फीट। ये करेंट अफेयर के रूप में है ये दोनों क्वेश्चन, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। ये एग्जाम में पूछ सकता है, हाईलाइटेड भी है, किसी एग्जाम में पूछा भी गया, ठीक है ना, कि सबसे ऊंचा सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है पूर्वी चंपारण में, और सीता का सबसे ऊंचा प्रतिमा कहाँ बनेगा, तो सीतामढ़ी मंदिर में, ठीक है ना। हम बात करेंगे तुलसीदास को, तुलसीदास के बारे में जानेंगे कि तुलसीदास आखिर थे कौन। तो तुलसीदास का जन्म बताया जाता है कि तुलसीदास का जन्म, इनका जन्म जो है ना 13 अगस्त 1532 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 13 अगस्त 1532 ईस्वी को हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था ना, ये उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। इनका जन्म 13 अगस्त 1532 ईस्वी को राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। मैं इसलिए यहाँ पे इस चीज को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास को छोड़ना उचित नहीं है। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही है और इस बार भी जरूरी है कि आएंगे ही क्वेश्चन। तो ठीक है ना, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। पत्नी का नाम रत्नावली था। पत्नी का नाम क्या था इनका, रत्नावली। और ये रत्नावली से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। ऐसे बताया जाता है कि जब तुलसीदास का जन्म हुआ था ना, तो ये जन्म के समय ही इसके मुंह में 32 दांत थे। तो ये जब जन्म हुआ था इनका, तो पहली बार ये राम बोले थे। क्या बोले थे, राम। तो इसलिए इसका बचपन में नाम रख दिया गया था राम बोला। बचपन का नाम राम और ये बोले थे राम, ठीक है ना। जब जन्म हुआ था तो क्या बोले थे, राम, राम का नाम ले थे। तो इसके बचपन का जो नाम रखा गया ना, राम बोला। ऐसे भी कोई बच्चा जो चीज करता है बचपन में, उसी से रिलेट करके घर वाले नाम रख देते हैं। बुध को पैदा हुआ तो बुधवा हो गया। तो उसी तरह से बचपन में ये राम बोले थे, इसका नाम क्या पड़ गया, राम बोला। बचपन का नाम राम बोला था। और ये जो है ना 32 दांत लेकर के पैदा हुए थे। तो इनका विवाह रत्नावली से होता है। ये रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। तो एक बार की बात है, जब रत्नावली अपने मायके चली जाती है, तो तुलसीदास आधी रात में नदी पार करके उनसे मिलने चले जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी समय इनकी पत्नी बोलती है कि अगर आप जितना प्रेम हमसे करते हैं उतना ही प्रेम राम से करें तो बहुत अच्छा होगा। तो ये उसी समय से क्या हो गया, ये राम की में लीन हो गया, आस्था में लीन हो गया। इनसे एक पुत्र का जन्म हुआ था जिनका नाम था तारक, ठीक है ना।
तो इनके एक पुत्र था तारक, ठीक है ना। तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो हुमायूं और अकबर के समकालीन थे, क्योंकि हुमायूं 1530 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था, क्योंकि बाबर का मृत्यु जब 1530 में हुआ था, तो उसके बाद हुमायूं गद्दी पे बैठा था। फिर अकबर का जन्म 1542, यानी अकबर जो है ना इससे 15 वर्ष के छोटे थे, तुलसीदास से 15 वर्ष के छोटे थे। और अकबर के समय में तुलसीदास जो थे ना बनारस में पान बेचते थे, इसलिए तुलसी के नाम पे बहुत सारा ब्रांड है। देखिए पान लोग खाने जाएंगे तो बोलिए तुलसी 64 बना दी भैया, बहुत तरह का आता है तुलसी में। तुलसी का जितना भी पान का आइटम आता है सब तुलसी ब्रांड का आता है, तो कहीं ना कहीं इनका संबंध पान से रहा है, ठीक है ना। तो ये बनारस में अकबर के समय में क्या करते थे, पान बेचते थे। और इनका मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था, 1623 ईस्वी में। और इनका अंतिम संस्कार हुआ था बनारस के 80 घाट में। नाम सुने होंगे बनारस, अगर कोई बनारस गए होंगे तो उनको पता होगा, बनारस के 80 घाट। कौन सा घाट, 80 घाट। तो इनका जो अंतिम संस्कार हुआ था ना बनारस के 80 घाट में हुआ था। ये बहुत सारे पुस्तक भी लिखे हैं, तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा पुस्तक लिखे थे। तो तुलसीदास द्वारा रचित पुस्तक है, तुलसीदास द्वारा रचित पुस्तक है, जिसका मैंने यहाँ पे ट्रिक दे दिया। ट्रिक क्या है, राम कवि दो है। राम और कवि जो है अलग अलग है, कोई एक ही नहीं है। तो राम कवि दो है। तो राम से रामचरितमानस, राम से रामचरितमानस किसने लिखा है, तुलसीदास। का से कवितावली, कवितावली किसने लिखा है, तो तुलसीदास ने। वी से विनय पत्रिका, विनय पत्रिका को किसने लिखा है, तो ये तुलसीदास। दो से दोहावली, हा से हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा तो पता ही होगा, बहुत आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। अजान और हनुमान चालीसा का मुद्दा अक्सर आते रहता है, तो ठीक है ना। हनुमान, हा से हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा को किसने लिखा है, तो तुलसीदास ने लिखा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिरामा अंजनी पुत्र पवन सुखदामा, यही है आपका हनुमान चालीसा। तो इसको किसने लिखा है, तो इसको भी तुलसीदास ने लिखा है। एक है रत्नावली, तो ये रत्नावली जो है ना इनकी पत्नी का नाम है रत्नावली, लेकिन रत्नावली के नाम पे एक पुस्तक है, ठीक है ना, वो अलग है और ये अलग है। तो वो जो रत्नावली पुस्तक है ना, एक पुस्तक है जिसका नाम ही है रत्नावली, इसके लेखक हर्षवर्धन है। कौन है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो भारतवर्ष के राजा थे ना, यही हर्षवर्धन इस पुस्तक के लेखक है। तो ये मत समझ जाइए कि रत्नावली इनकी पत्नी का नाम था तो तुलसीदास, उसमें ऑप्शन में तुलसीदास भी डाल दिया जाएगा कि रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है, तो लोग तुलसीदास को टिक आउट करके चले जाएंगे। तो तुलसीदास इसका आंसर कभी नहीं होगा, इसका आंसर हर्षवर्धन होगा। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था, ना कि उनके किताब को। उनके ये रत्नावली जो पुस्तक है ना, उस पुस्तक का लेखक कौन है, हर्षवर्धन। तो आप लोग हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। कल से मैं बिहार पुलिस का स्पेशल क्वेश्चन, जीके और जीएस का स्पेशल क्वेश्चन लाने वाला हूँ। 2020 का सीरीज आया मेरा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।